हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनका डिस्कशन हम लोग करते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, एज एन एक्टर द सन कुड नॉट मैच द सक्सेस ऑफ हिज फादर एज ही हैड पिटीफुल लैक ऑफ टैलेंट। देखिए, दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक है पिटीफुल और एक है पिटिएबल, और ये दोनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। ये दोनों ही वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। और इनका मीनिंग लगभग सेम ही होता है, लेकिन कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कॉजिंग पिटी और इसका मतलब भी है कॉजिंग पिटी, पिटी कॉज करना। ठीक है। अब पिटीफुल एडजेक्टिव का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पर्सन को लेकर के सॉरी फील कर रहे हैं या फिर हम अपनी सिंपैथी शो कर रहे हैं। ठीक। पिटिएबल का मतलब भी यही होता है, कॉजिंग पिटी, दयनीय। लेकिन यहां पर हम सिंपैथी नहीं शो कर रहे होते हैं, यहां पर हम क्रिटिसिज्म शो कर रहे होते हैं, कंडेमनेशन, निंदा कर रहे होते हैं किसी चीज की। जैसे मान लेते हैं, एक सिचुएशन में आपको समझाता हूं। मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है और एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वो जो सिचुएशन है वो भी दयनीय है। ठीक है। वहां पर उस बच्चे के लिए हम क्या फील करेंगे? सॉरी फील करेंगे, सिंपैथी शो करेंगे। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो पिटीफुल सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? पिटीफुल सिचुएशन है, दयनीय है, लेकिन हम सिंपैथी शो कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कहीं पर किसी लोकेलिटी में कोई पार्क है, और पार्क में जब आप गए तो वहां पर देखा कि पार्क की स्थिति बहुत खराब है, बाउंड्री वॉल्स टूटी हुई हैं, पेड़ पौधे उगाए हैं, कोई अच्छे से उसको ध्यान देने वाला नहीं है, केयर करने वाला नहीं है। तो वो भी दयनीय स्थिति है, लेकिन वहां पर आप क्या कर रहे हैं? क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि स्थिति बहुत दयनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जब भी हम क्रिटिसिज्म शो करें, है ना, कंडेम करें किसी चीज को, तो फिर उस सिचुएशन में हमको पिटिएबल एडजेक्टिव यूज करना चाहिए। अगर हम सिंपैथी एक्सप्रेस करें तो उस सिचुएशन में हमको पिटीफुल एडजेक्टिव यूज करना चाहिए। अब इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़िए और इसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। एज एन एक्टर द सन कुड नॉट मैच द सक्सेस ऑफ हिज फादर। अब मान लेते हैं किसी के फादर बहुत बड़े एक्टर थे, अब उनका जो बेटा है वो उनके सक्सेस को किसी भी तरीके से मैच नहीं कर पाया। एज ही हैड पिटीफुल लैक ऑफ टैलेंट। लैक यहां पर नाउन है, और इस लैक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने एडजेक्टिव लिख दिया पिटीफुल। ठीक है, पिटीफुल एडजेक्टिव आपने लिख दिया। अब व्हाट काइंड ऑफ लैक? पिटीफुल लैक या पिटिएबल लैक? आप क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बताओ, एक्टर का लड़का था लेकिन कुछ भी इसके अंदर कोई भी मतलब टैलेंट नहीं है, तो यहां पर आप क्रिटिसिज्म शो कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। तो पिटीफुल हटाइए, इसके जगह लिख लीजिए पिटिएबल। पिटिएबल लैक ऑफ टैलेंट। ठीक है। और ये दोनों ही वर्ड्स पिटी से बने हुए हैं, तो ऐसे वर्ड्स जिनका रूट कॉमन हो, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं पैरोनिम्स। तो ये जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं, पिटीफुल, पिटिएबल, ये पैरोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। many conditions associated with old age can be treated and elevated if not cured completely। देखिए, आपके पास दो वर्ड्स हैं, एक है एलिवेट और एक है एलिविएट। दो वर्ड्स हैं आपके सामने, एक है एलिवेट और एक है एलिविएट। ये दोनों ही वर्ड्स वर्ब हैं, वर्ब के तरीके से यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग अलग अलग है, और इन दोनों वर्ड्स को आपको केयरफुली यूज करना है।
एलिवेट का मतलब होता है टू अपलिफ्ट, टू इंक्रीज, उठाना। और एलिविएट का मतलब होता है टू पैसिफाई, शांत करना, किसी चीज के प्रभाव को कम करना, टू लेसन, टू मिटिगेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। मिटिगेट करना, पैसिफाई करना, लेसन करना। अब सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए। क्या है सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट? लिखा हुआ है मैनी कंडीशंस एसोसिएटेड विथ ओल्ड एज, बहुत सारी कंडीशंस हैं जो ओल्ड एज के साथ जुड़ी हुई है, कैन बी ट्रीटेड, उनको ट्रीट किया जा सकता है और एलिवेट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, या उसको कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो यहां पर एलिवेटेड हटाइए, इसकी जगह आप यूज करिए एलिवेटेड, एलिविएटेड। आंसर है इसका एलिविएटेड। नेक्स्ट, नेवर एक्सीड द रिकमेंडेड डोज ऑफ पेन किलर्स। देखिए दो वर्ड्स हैं, एक है देखिए DOZE, डोज, और एक है DOSE, और एक वर्ड होता है डॉज, DODGE, डॉज। डोज ये वर्ब है, डोज ये नाउन है, और डॉज ये भी क्या है, वर्ब है। अब अगर इनके मीनिंग्स की हम बात करें तो मीनिंग्स देख लीजिए। डोज वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्लीप, टू स्लीप। डोज अमाउंट को कहते हैं, और डॉज ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इवेड, बचना, स्केप करना, बच करके भाग जाना, स्केप, स्केप लिख ले, टू स्केप और टू अवॉइड। तो डॉज का मतलब होता है टू स्केप और टू अवॉइड, ठीक है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है रिकमेंडेड डोज ऑफ पेन किलर्स, ठीक है। नेवर एक्सीड द रिकमेंडेड डोज, यहां पर आपको चाहिए नाउन, एक्सीड वर्ब का ऑब्जेक्ट, नेवर एक्सीड व्हाट, द रिकमेंडेड डोज, रिकमेंडेड यहां पर एडजेक्टिव लिखा हुआ है, यहां पर नाउन चाहिए, नाउन होता है DOSE, डोज ऑफ पेन किलर्स। डोज का मतलब अमाउंट। अब अगर डॉक्टर ने कहा है कि एक टैबलेट आपको लेना है, तो फिर आप उसके डोज को अपने तरफ से बढ़ाइए मत कि वो कहा है एक और आप खा लिए दो। तो डोज का मतलब है अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वी कैन रीजनेबली imply that these people used stone cutting tools। अब देखिए ये दो वर्ड्स हैं, imply, एक वर्ब है imply और एक वर्ब है infer, infer, ठीक, ये दोनों ही वर्ब्स हैं। कई बार लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जबकि इनमें डिफरेंस होता है। imply और infer। imply का मतलब होता है
टू हिंट, टू इंडिकेट, हिंट देना, इंडिकेट करना। इन्फर का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना किसी चीज को। अभी सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना, उसके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं, हिंट नहीं दे सकते। अब यहां पर देखिए वी लिखा हुआ है ना, स्पीकर, तो स्पीकर हिंट नहीं देगा, स्पीकर को कोई हिंट देगा, ठीक है। तो स्पीकर क्या काम करेगा, वो समझने का काम करेगा। वी लिखा हुआ है, वी कैन रीजनेबली इंप्लाई दैट दीज पीपल यूज्ड स्टोन कटिंग टूल्स, ये लोग जो हैं वो स्टोन कटिंग टूल्स यूज करते थे। तो यहाँ पर इंप्लाई वर्ब नहीं यूज करेंगे स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट में, रिलेशन में, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इन्फर। तो इंप्लाई के प्लेस पर हमको क्या लिखना है, इन्फर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंटेंस है, द फेस वॉज स्मूथ, द येलो स्किन as translucent as waxed paper, the vein clearly visible। ठीक है, ठीक है। कुछ वर्ड्स है हमारे पास, एक तो यही लिखा हुआ है वेन, VAIN, एक वर्ड है हमारे पास VEIN, ठीक, एक है VANE और एक है वैन, VAN। ठीक है, अगर इन वर्ड्स की हम बात करें तो VAIN, ये जो वेन है ये एडजेक्टिव होता है, VEIN ये नाउन होता है। VANE ये भी नाउन होता है, और वैन तो पता ही आपको, तो नाउन होता ही है। मीनिंग की अगर हम बात करें तो VAIN, वेन एडजेक्टिव का मतलब होता है एरोगेंट, प्राउड, और एक और मीनिंग होता है इसका यूजलेस, फ्रूटलेस। एक वर्ड हम यूज करते हैं अबॉर्टिव, ये सारे सिनोनिम्स इसके, यूजलेस, फ्रूटलेस, अबॉर्टिव। VEIN, वेन, इसका मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। VANE, अ वेदर शोइंग डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है जो वेदर शो करता है, ठीक है, VANE वेन। और वैन आपको पता ही है, अ व्हीकल, एक व्हीकल होता है। अभी सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, कि द फेस वॉज स्मूथ, फेस उस पर्सन का कैसा था, स्मूथ था। द येलो स्किन, स्किन कैसी थी, येलो थी। एज ट्रांसलूसेंट एज वैक्स्ड पेपर, जैसे वैक्स पेपर ट्रांसलूसेंट होता है वैसे। आगे, द वेन क्लियरली विजिबल, अब उसकी जो वेन थी ना वो क्लियरली विजिबल थी, उसकी वेन क्या थी, क्लियरली विजिबल थी। अब यहां पर द लिखा हुआ है, आर्टिकल है, तो उसके साथ आप नाउन लिखेंगे। अच्छा, ये जो वेन होता है ये नाउन होता नहीं, इसको हटाइए, इसकी जगह क्या लिखिए, वेन, VEIN। उसकी जो नसें थी ना वो बिल्कुल विजिबल थी, बीमारी की वजह से उसकी नसें हाथ पैर की दिखने लगी थी। वेन क्लियरली विजिबल, तो वेन का मतलब है ब्लड वेसल्स। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से।
जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।